बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में महिलाओं ने डीएम के यहाँ ज्ञापन सौंपा। वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वृंदावन में महिलाओं के द्वारा चल रहा कॉरिडोर निर्माण का विरोध मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गया। कॉरिडोर निर्माण का विरोध कर रही गोस्वामी महिला सोमवार को एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और कॉरिडोर निर्माण का विरोध प्रदर्शन करने लगी। महिलाओं के साथ मौजूद अन्य तमाम लोगों ने कॉरिडोर निर्माण का विरोध किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि बांके बिहारी मंदिर सहित वहां प्राचीन कुंज गलियों का संरक्षण कर सौंदर्यीकरण किया जाए और यमुना किनारे कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। इस दौरान बांके बिहारी व्यापारिक एसोसिएशन, वृंदावन नगर उद्योग व्यापार मंडल, ब्राह्मण महासभा वृंदावन सहित अन्य कई संगठनों ने भी कॉरिडोर निर्माण के विरोध में प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम पंकज वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन लेने में जिलाधिकारी की मौजूदगी न होने से महिलाएं मायूस हो गई, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जब हमारे विरोध में कोई ज्ञापन देने आते हैं तो जिलाधिकारी शौक से फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आज हमारी बात सुनने तक नहीं आए। ऐसे जिला अधिकारी से हम क्या उम्मीद रखेंगे। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, वेणु गोस्वामी नाम है मेरा और हम आज ज्ञापन देने आए थे न्यास और कॉरिडोर के विरोध को लेके, क्योंकि हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। दूसरी बात कि हम बड़ी उम्मीद से आए थे डीएम सर के पास, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि महिलाएं आई थी जो विरोध में थी, हमारे पक्ष में नहीं थी। हमारे विरोध में जो महिलाएं आई थी वो आई थी तो डीएम साहब अपनी ड्यूटी पे बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। बड़े अच्छे से उनकी ईंटें उन्होंने ली, एक्सेप्ट करी और उसके बाद सारा कुछ उनका फोटो शूट हुआ। लेकिन हमको तो ये सब उम्मीदें भी नहीं थी। हमको केवल इतना था कि डीएम सर हमारा ज्ञापन ले ले और हमारी बात ऊपर तक पहुंचा दे। तो क्या सर इतना सा भी समय नहीं था आपके पास? मैं तो यही बारंबार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कम से कम ज्यादा समय ना देखिए, 2 मिनट का तो समय दे देते। ये ब्रज गोपियां हर किसी की चौखट पे आसानी से नहीं जाती है। ये जहाँ जाती है वहाँ ठाकुर जी स्वयं खड़ा होता है आके। तो आप इतना सा तो हमारा मान रख लेते कि यहाँ आके ब्रज गोपियों को 2 मिनट का समय दे देते और हमारा ज्ञापन आपस से ले लेती। तो हमको तो अब उम्मीदें खत्म होती जा रही है। अपने कन्हैया से उम्मीदें, सरकार से तो बिल्कुल उम्मीदें खत्म ही होती जा रही है, क्योंकि जब हमारी बातें ही नहीं पहुंचाई जा रही, शासन, प्रशासन, मीडिएटर्स सारे कुछ हमारी बातों को सभी इग्नोर करने में लगे हुए। तो ऐसा क्यों है? इसका कुछ तो रीजन होगा सर। आप अपनी पोस्ट का तो थोड़ा सा ध्यान रखती है कि महिलाएं जब आती है ना तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप 2 मिनट, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, समाज में से अगर कोई अपनी बात रखने आपके द्वारे आ रहा है तो आपका दायित्व है आप उसको सुनिए। अगर आप छुट्टी पे थे तो ये चीज इंफॉर्मेशन हमको तो खैर नहीं थी, लेकिन ये चीज उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन वो महिलाएं आई थी जो ईंट देने आई थी समर्थन वाली। ये चीजें तो उस दिन भी हो सकती थी, लेकिन नहीं। ये फैक्ट ऐसा क्यों हुआ कि आधी डीएम सर छुट्टी पे गए? एक तरफ आप कहते हो कि ब्रज मेरा घर है, ब्रज मेरा परिवार है, एक तरफ आप ब्रज की गोपियों को भी अपने सम्मान में हम आए तो इतना सा भी सम्मान नहीं रखा कि ज्ञापन तो ले ले। अरे माताएं बहनें तो आपकी यही सर, आप इतना तो ध्यान रख लेते करने वाली को। श्यामा गोस्वामी। हम कॉरिडोर को लेके नहीं आए भाई, हम कॉरिडोर के विरोध में आए हैं और हम न्यास के भी विरोध में आए हैं। मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, हम इसको कहने आए हैं, बताने आए हैं, सुनाने आए हैं, क्योंकि हम चीख के 2 महीने से ऊपर हो चुका है। हम बोले जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, सब चीज़ छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर हम अब उनके पास हम चल कर आए, यहाँ पे डीएम साहब हमको मिले नहीं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी तक हमारी बात कैसे भी डायरेक्ट पहुंच सके तो पहुंच जाए, क्योंकि बीच में जो इतने मीडिएटर्स और सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो बात है और हमारी जो पीड़ा है वो कोई समझ पा ही नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए, अगर क्या पता योगी जी वो खुद अपने आप में ही वो संत है, इतनी पीड़ा लेके आदमी संत बनता है। संत बनना इतना हंसी खेल बात नहीं होती है, परंतु उनके पास हमारी पीड़ा पहुंचेगी ही नहीं और कुछ होगा ही नहीं, तो फिर वो समझेंगे क्या कि प्रॉब्लम किस चीज में है। अब यहाँ पे डीएम साहब के पास कोई ईंट देने आ रहा है, कोई समर्थक देने आ रहा है, वो वृंदावन के लोग तो है नहीं है,
वो सेल्फी लवर्स या बाहर के लोग हैं, तो उनको क्या पता कि जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। हमारा तो घर भी जा रहे हैं, हमारे तो ठाकुर जी भी हमारे पास से जा रहे हैं। हम ठाकुर जी को ज़्यादा देर किसी को आँख खोल के देखने तो देते नहीं, हम पीड़ा लगा देते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो इतने भोले हैं कि वहीं की वहीं वो चल देते हैं। भक्तों के लिए तो वो ठाकुर जी बैठे ही हुए हैं, वो भक्तों के लिए ही हैं ठाकुर जी। और उसके बाद आप जैसा आप पहले करके चर्बी का लड्डू कहीं आप मंदिरों में खिलाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी सेवा हो रही है। जहाँ जहाँ आपने कॉरिडोर बनाए हैं, क्या वो सफल हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी। आए दिन सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सामने, कहीं क्रैशेस हो रहे हैं, कहीं पे स्टैम्पीड हो रहा है, कहीं पे कोई मर रहा है, कहीं पे इंजरी हो रही है। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं उसके बाद भी अगर आपको संकेत नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से गुमान में हैं और कौन सी प्रॉब्लम में हैं जो आप कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पर हम तो यही कहेंगे कि हे ठाकुर जी, आप इनकी बुद्धि को शुद्ध करिए और इनको समझाइए कि पीड़ित है, हम लोग एक्चुअली पीड़ित हैं और ये सब चीज़ हमारे साथ ना करें। मथुरा